ज्योतिराव फुले भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़े आदमी थे। वो एक समाज सुधारक, विचारक और कार्यकर्ता थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन दबे कुचले लोगों के हेतु के लिए लड़ते हुए बिताया। उनके विचार और काम आज भी कई पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। फुले ने भारतीय समाज में गहरी जमी हुई असमानताओं को पहचाना। उन्होंने इन अन्यायों का डट कर सामना किया। वो शिक्षा को आजादी और सशक्तिकरण का जरिया मानते थे। उनके काम ने एक ज्यादा न्यायपूर्ण और समान समाज की नींव रखी। ज्योतिराव गोविंदराव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को सतारा, महाराष्ट्र में हुआ था। वो माली जाति से थे, जो पारंपरिक रूप से बागवानी और फूलों के काम से जुड़ी थी। उनका परिवार अमीर नहीं था, लेकिन उन्होंने फुले को मेहनत और दया का महत्व सिखाया। फुले ने अपनी शुरुआती पढ़ाई एक स्थानीय स्कूल में की। उन्हें कम उम्र में ही अपनी औपचारिक शिक्षा छोड़नी पड़ी। इसके बावजूद उन्होंने खुद पढ़ाई जारी रखी। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था और ज्ञान की प्यास थी। इसी जुनून ने उन्हें दूसरों को शिक्षित करने और सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने के लिए प्रेरित किया। फुले के जीवन में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने थॉमस पेन की राइट्स ऑफ मैन पढ़ी। इस किताब ने उनके दिल में एक आग लगा दी, जिससे वो समानता और न्याय के लिए लड़ने को प्रेरित हुए। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक बदलाव के एक जरूरी साधन के रूप में पहचाना। फुले का मानना था कि शिक्षा ही अज्ञानता और उत्पीड़न की जंजीरों को तोड़ने की कुंजी है। उन्होंने एक ऐसे समाज का सपना देखा जहां जाति या लिंग के भेदभाव के बिना सभी को शिक्षा मिले। इसी विश्वास ने उन्हें हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए शिक्षण संस्थान बनाने के उनके जीवन भर के मिशन को आगे बढ़ाया। 1873 में ज्योतिराव फुले ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इस संगठन ने भारत में व्याप्त दमनकारी जाति व्यवस्था को चुनौती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाज ने सामाजिक समानता, तार्किक सोच और अंधविश्वासों को नकारने की वकालत की। सत्यशोधक समाज हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का मंच बन गया। इसने लोगों को उन पारंपरिक मान्यताओं और रीति रिवाजों पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जो असमानता को बढ़ावा देते थे। संगठन के प्रयासों ने सामाजिक चेतना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाग 5, शिक्षा के पुरोधा, सभी के लिए रुकावटें तोड़ना। ज्योतिराव फुले का दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा ही सामाजिक प्रगति की कुंजी है। वो समझते थे कि शिक्षा के बिना हाशिए पर रहने वाले लोग गरीबी और भेदभाव के चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे। उन्होंने 1848 में भारत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोलकर सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी। फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले को अपने इस क्रांतिकारी कदम के लिए बहुत विरोध और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। हालांकि उनका दृढ़ निश्चय अडिग रहा। वो समझते थे कि लड़कियों को शिक्षित करना सिर्फ ज्ञान देना ही नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों को सशक्त बनाने और एक अधिक न्यायपूर्ण समाज बनाने के बारे में है। भाग 6, बेजुबानों की व्यो महिलाओं और दमितों का उत्थान। ज्योतिराव फुले ने अपना जीवन महिलाओं और अन्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने उन गहरी जड़ें जमाए पितृसत्तात्मक ढांचों को पहचाना जो महिलाओं पर अत्याचार करते थे। उन्होंने उनकी शिक्षा, सशक्तिकरण और समान अधिकारों की वकालत की। फुले ने विधवाओं और जातिगत भेदभाव के शिकार लोगों के लिए आश्रय स्थल स्थापित किए। उन्होंने दहेज प्रथा की निंदा की और बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई। उनके अथक प्रयासों ने अनगिनत महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने में मदद की और भारत में भविष्य के नारीवादी आंदोलनों का मार्ग प्रशस्त किया। भाग 7, यथास्थिति को चुनौती, सामाजिक अन्यायों से लड़ाई। ज्योतिराव फुले उस समय में रहते थे जब भारत जाति, धर्म और लिंग के आधार पर बहुत बंटा हुआ था। उन्होंने भेदभावपूर्ण सामाजिक मानदंडों के कारण निचली जातियों और महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को अपनी आंखों से देखा। उन्होंने इन अन्यायों के प्रति मूक दर्शक बनने से इनकार कर दिया। फुले ने खुले तौर पर जाति व्यवस्था की आलोचना की और उन धार्मिक ग्रंथों के अधिकार को चुनौती दी जिनके बारे में उनका मानना था कि उनका इस्तेमाल भेदभाव को सही ठहराने के लिए किया जाता है। उन्होंने सत्ता में बैठे उन लोगों की वैधता पर सवाल उठाया जिन्होंने इन असमानताओं को बढ़ावा दिया। यथास्थिति को चुनौती देने के उनके साहस ने समाज में बदलाव लाने में मदद की। उन्होंने
दूसरों को अपने अधिकारों के लिए खड़े होने के लिए प्रेरित किया। भाग 8 समानता की विरासत, फुले का स्थायी प्रभाव। ज्योतिराव फुले की विरासत उनके जीवन काल से कहीं आगे तक फैली हुई है। सामाजिक सुधार, शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों में उनके योगदान आज भी भारत को आकार देते हैं। उनके विचारों ने कार्यकर्ताओं और सुधारकों की पीढ़ियों को प्रेरित किया, जिन्होंने उनके नक्शे कदम पर चलकर काम किया। सशक्तिकरण के एक साधन के रूप में शिक्षा पर फुले का जोर आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उनके काम ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हाशिए पर रहने वाले समुदायों के ज्यादा प्रतिनिधित्व का मार्ग प्रशस्त किया। समानता में उनका अटूट विश्वास एक अधिक न्यायपूर्ण और समान समाज के लिए लड़ने वाले सामाजिक आंदोलनों को प्रेरित करता रहता है। भाग 9 निष्कर्ष, ज्योतिराव फुले की अटूट भावना। ज्योतिराव फुले का जीवन एक व्यक्ति की उस शक्ति का प्रमाण है जिससे वो बड़े सामाजिक बदलाव ला सकता है। अपनी पूरी यात्रा में उन्हें बहुत विरोध और व्यक्तिगत त्याग का सामना करना पड़ा, फिर भी उनकी भावना कभी नहीं डगमगाई। समानता और न्याय में उनके अटूट विश्वास ने दलितों के उत्थान के उनके जीवन भर के मिशन को बढ़ावा दिया। फुले की विरासत अनगिनत लोगों को अन्याय को चुनौती देने और एक अधिक समान समाज के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती रहती है। उनका जीवन और कार्य आशा की किरण बना हुआ है, जो हमें याद दिलाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी एक आवाज बदलाव के लिए एक आंदोलन को जन्म दे सकती है।